नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो जो है टॉप 15 हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है प्रश्न देखने वाले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करें और बात करें पहले प्रश्न की। मुख्य रूप से जो है ये वीडियो जो है यूपी पुलिस के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि एक प्रकार से आप लोग पता है कि सीरीज एक चल रही है, इसमें क्या हम लोग महत्वपूर्ण जो है जीके से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी क्या है कवर किए जाएंगे। तो इसमें जो है हम लोग का जो है इंडियन इकोनॉमिक्स भी एक टॉपिक आप लोग को दिया हुआ था, जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचांक में कौन सा माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। WBPI जो है एक प्रकार से क्या होता है तो माना जाता है। ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इसके फुल फॉर्म कभी कोई पूछ रहा था, फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो एक प्रकार से हो जाएगा होलसेल जो है प्राइस इंडेक्स, जिसे जो है थोक मूल्य सूचांक भी कहते हैं। तो ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी कभी कभी क्या करता है पेपर में पूछ लेता है। आगे बात करें तो भारत में जो है तेल के दामों को कौन जो है निश्चित करता है। तो तेल के दामों को निश्चित करने का काम कौन करता है, तो जो है तेल कंपनी करती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, और भारत में जो तेल की कीमतें तेल कंपनी द्वारा क्या हो निर्धारित की जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक अधिनियम 1986 के तहत एक जो है सांविधिक जो है संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इससे विचार करना। साथ में जो है भारतीय जो मानक ब्यूरो है 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान ISI की संपत्ति और देनदारियों को अधिग्रहण करता है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों क्या हैं, सही हैं। तो क्या करना, ऑप्शन नंबर सी दोनों राइट हो जाए, दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। आगे बात करें तो भारतीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई। तो ये मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए बनाया गया था आपको बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये जो है गैर जो है एक प्रकार से निष्पादित परिस जो है पंतिया, ठीक है, परिसंपत्तियां के द्वारा क्या है एक प्रकार से पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से आप लोग, कि परिस जो है पतिया द्वारा क्या किया गया था एक प्रकार निर्धारित इसके लिए बनाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में बात करें तो जो है 2002 में जो है स्थापित जो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की कंपनी है भारत लिमिटेड, ठीक है, भारत की पहली और देश में जो है प्रमुख परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी में से एक है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे है कि फिक्स्ड प्लस रनिंग कॉस्ट के आधार पर परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। तो सबसे सस्ता जो होता है जल परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे क्वेश्चन की बात है कि 5 हो गया था हमारा। 6 है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। तो ये किसके अधीन होते हैं, तो ये जो है ध्यान रखिएगा एक प्रकार से वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के क्या होते हैं तो अधीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई, और जबकि इसकी दोबारा स्थापना जो है 2002 में हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किसने जो है 1979 की कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की, जिसने जो है एक प्रकार से नाबार्ड की स्थापना का परामर्श दिया था। तो ये करने वाले कौन थे, तो ये जो है एक प्रकार से श्री जो है निवास थे, एस श्रीनिवास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसके बारे में राइट हो जाएगा। और एक प्रकार से आपको पता होगा कि बी श्रीनिवास जो है कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो ये जो है मुंबई में है। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आपको ध्यान रखनी है। 8 है कि दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस जो है पंचवर्षीय योजना के तहत लगाई गई। तो ये किसके तहत आई थी, तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है 1956 में जो है ब्रिटिश फर्म की मदद से जो है, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है 1961 में जर्मन फर्म की मदद से लगाई गई। तो दोनों ध्यान रखना है कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है 1956 में ब्रिटिश फर्म की मदद से लगी थी, और जबकि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है 1961 में जर्मन फर्म की मदद से क्या है स्थापित की गई थी। 9 है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में सबसे जो है बड़ा शेयर धारक है।
तो सबसे बड़ा जो है शेयरधारक की बात करते हैं तो जो है आईडीबीआई है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसके बारे में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आईडीबीआई जो है भारत सरकार की अधिकार में एक बैंक है और जिसकी जो स्थापना जो है 1964 में संसद में कानून बनाकर हुई थी। तो ये इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि एक प्रकार से ये बैंक है। 3 है कि निगम कर किस प्रकार का कर है। तो निगम कर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से ए जो है राइट हो जाएगा। निगम कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधे क्या है, जनता द्वारा चुकाए जाते हैं। निगम कर, आयकर या एक प्रकार से वेट, उपहार कर या उत्तराधिकारी कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो उदाहरण भी ध्यान रखिएगा कई सारे। 11 की बात करें तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से बी जो है राइट हो जाएगा। और ये बात करें तो एक प्रकार से जो है ग्रामोद्योग अधिनियम थी 1956 के तहत हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और ये जो है लघु कुटीर एवं मध्य उपकरण भारत सरकार के अधीन है। और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण इलाकों में उद्योग तथा खादी के विकास को प्रोत्साहन देना था। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है। साथ में वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो 12 की बात करते हैं तो 12 नंबर है कि भारत में जो है ग्रामीण क्रेडिट को डैश के बाद जो है वास्तव में संस्थागत बनाया गया। तो कब बनाया गया था, किसके बाद जो है, तो एक प्रकार से जो है पूंजी प्रवाह, ठीक है, के प्रारंभ के बाद, पूंजी प्रवाह के प्रारंभ के बाद क्या किया था, संस्थागत बनाया गया था। तो ये आपको क्या करना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। 13 की बात करें तो भारत के जो है आरक्षित बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई की अवधारणाओं में संकीर्ण धन और व्यापक धन का प्रतिनिधित्व क्रमशः किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो एक प्रकार से जो है M1 और एक प्रकार से किसके द्वारा, तो M1 और एक प्रकार से M3, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसके बारे में राइट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 14 की बात करें तो खुले बाजार संचालन के माध्यम से आरबीआई निम्नलिखित बाजारों में से किस एक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये जो है एक प्रकार से गिल्ट, ठीक है, धार बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। 15 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सरकार का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे दिए गए, आप चाहे तो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। हम राइट की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, खपत में वृद्धि सुनिश्चित करना। ये जो है एक प्रकार से उद्देश्य नहीं लाया गया है। 16 है कि कृषि गणना हर कितने वर्षों में होती है। तो कृषि की गणना की बात करेंगे तो हर ये जो है 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसके बारे में राइट हो जाएगा। 17 है कि मानकीकरण ISO के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संहिताबद्ध जोखिम प्रबंधन से संबंधित मानकों का एक परिवार बनाने का इरादा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा इसमें बताना है, राइट की बात करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ISO 31000, ठीक है। आगे बात करें तो भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय जो है पॉलिसी कब बनाई थी। तो ये पॉलिसी की बात करेंगे तो ये जो है 2007 में बना था। ऑप्शन नंबर जो है डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरबीआई की अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति प्रबंध करने में मदद करता है, जिसके साथ बैंकों को अतिरिक्त धनराशि का लाभ उठाने या धन का लाभ उठाने का अधिकार मिलता है। तो किसके तहत, ये जो है रेपो को तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ए इसके बारे में राइट हो जाएगा। रेपो मनी मार्केट के साधन हैं जो कि बैंक और वित्तीय संस्थान को निर्दिष्ट दर और तारीख पर पुनर्खरीद के लिए जो है एक प्रकार से समझौते के साथ एक निवेश को प्रतिभूतियों, ठीक है, प्रतिभूतियों में बेचने की अनुमति देता है। 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप चाहें तो ये करके पढ़ सकते हैं। हम राइट की बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही है कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट जो है 1992 में और रिजर्व रेपो रेट जो है 1996 में शुरू की। तो ये इसके बारे में क्या करना है, ध्यान आपको रखना है। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मौद्रिक नीति है जो स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन को स्वतंत्र रूप से और बाजार निर्धारित विनिमय दर पर लेन देन करने की क्षमता के आसपास केंद्रित करती है। तो इसकी राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से पूंजी खाता परिवर्तनीयता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। 22 है कि यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यूरो की स्थापना की बात करेंगे तो 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी इसके बारे में राइट हो जाएगा। वर्तमान में जो है ये एक प्रकार से जो है यूरोपियन यूनियन देशों की मुद्रा है, ठीक है। यूरो क्या है, तो ये प्रकार से यूरोपियन यूनियन देशों की क्या है, मुद्रा है, तो ये ध्यान रखना है, यूरो। 23 है कि हुंडी की सही परिभाषा क्या है।
इसकी सही परिभाषा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि असंगठित मुद्रा बाजार में लेन देन के समय के महत्वपूर्ण उपकरण। ये हुंडी का एक प्रकार से क्या हो गया, परिभाषा हो गया। आगे है कि पश्चिम बंगाल में सलबोनी क्यों प्रसिद्ध है। तो सलबोनी प्रसिद्ध होने का कारण क्या है कि एक प्रकार से क्या है, आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस है, इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में बात करें तो भारत में जो है 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस, जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं, तो मैसूर जो कि कर्नाटक, और सलबोनी जो है पश्चिम बंगाल में, और 2 जो है आरबीआई प्रेस, और 2 जो है सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कार्प ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और एक प्रकार से बात करें तो नासिक जो है यानी कि महाराष्ट्र में जो कि, और देवास मध्य प्रदेश में प्रेस की गई है। और एक प्रकार से SPMCIEPL एक जो है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका निर्माण जो है 2006 में किया गया था, जो कि क्या करती है, पैसे को छापने का काम करती है, तो ये भी ध्यान रखना है। 25 है कि केंद्रीय जो है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है मसूरी में है। ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। केंद्रीय जो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है की स्थापना जो है 1950 में हुई थी, तो डेट भी रखना कब हुई थी, 1950 में, और ये जो है मसूरी में है। 26 है कि हैंग सेंग किस देश के शेयर बाजार हैं। तो ये किस देश के हैं, तो ये जो है एक प्रकार से हांगकांग के हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसके बारे में राइट हो जाएगा। 27 की बात करें तो लक्ष्य दिवाला फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए स्वीकार किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 28 है कि भारत में शून्य आधारित बजट कब शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था, तो ये जो है 1983 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 20 के बारे में राइट हो जाएगा। ठीक है, शून्य आधारित बजट में जो है शून्य को आधार माना जाता है और पिछले वर्ष के व्यय पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में जो इसकी शुरुआत जो है 1983 में हुई, और यह जो है बीच में सबसे पहले अमेरिका में 1962 में शुरू हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। 29 है कि एक जो है निवेशक या सट्टा जो कि त्वरित लाभ का एहसास करने के लिए आवंटन के तुरंत बाद उन्हें बेचने के इरादे से एक नए मुद्दे की सदस्यता लेता है, क्या कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे जो है एक प्रकार से स्टैग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर है कि आज़ादी के बाद निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली औद्योगिक नीति विकसित की। तो ये विकसित करने वाले जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर जो है इसके बारे में बी राइट हो जाने वाला है। आज़ादी के बाद जो है पहली बार औद्योगिक नीति जो है तत्कालीन जो है उद्योग मंत्री जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बहुत कम सामान का पीछा करते हुए बहुत अधिक धन की स्थिति के लिए किया जाता है। तो वो जो है एक प्रकार से मांग अन्य, ठीक है, यानी कि मांग जन्य मुद्रास्फीति का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या करना आपको ध्यान रखना है। 32 की बात करें तो किस वर्ष जो है भारत सरकार ने देश के बड़े जो है आर्थिक जो है हितों को ध्यान में रखते हुए उचित जो है टैरिफ स्तर की सिफारिश करने के लिए एक स्वतंत्र जो है विशेषज्ञ समिति के रूप में टैरिफ आयोग की स्थापना की। तो ये स्थापना जो है कब हुई थी, 1997 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से सी क्या हो जाएगा, इसके बारे में राइट हो जाएगा। 33 है कि कई बार जो है हम समाचार पत्रों में वित्तीय जो है उत्तेजना के बारे में पढ़ते हैं जो मूल रूप से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बजट के माध्यम से सकारात्मक सरकारी कार्रवाई से युक्त एक ढांचा है। इनमें से कौन सा वित्तीय उत्तेजना के लिए एक शर्त है, जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इसमें से कौन सा है। इसमें बी ऑप्शन है कि अधिक राजकोषीय घाटा, ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। 34 की बात करें तो सरकार को सभी उपभोक्ताओं को निम्नलिखित में से किसकी कीमत चुकाने की क्षमता के बावजूद उपलब्धता की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। तो किसकी, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर, मेरिट जो है गुड्स की। ठीक है, मेरिट्स गुड जो है कि इसका अवधारणा जो है अर्थशास्त्री जो है रिचर्ड मुस्ग्रेव ने दी थी, तो भी ध्यान रखना है। 35 है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसके पूर्व सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित हैं।
तो किसके रहते हैं ये, तो एक प्रकार से किसके रहते हैं, तो OECD के रहते हैं। ठीक है, OECD, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। हिंदी में बात करेंगे तो आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। दुनिया के जो है 35 देश यानी 35 देशों का आर्थिक संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलेगा। 36 की बात करते हैं, यदि लोग जमा के बजाय उनके साथ नकदी रखना पसंद करते हैं तो देश की मुद्रा स्फीति पर निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा प्रभाव देखा जाएगा। तो इस पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से क्या होगा कि देश के मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट हो जाएगा। यदि लोग जमा के बजाय जो है नकदी रखना पसंद करेंगे तो क्या होगा, देश में जो है नगद की कमी हो जाएगी, जिससे देश की मुद्रास्फीति घट जाएगी, तो भी ध्यान रखना है। 35 है कि बहुत आयामी गरीबी सूचकांक में संकेतों की संख्या क्या है। तो इसमें संकेतों की संख्या की बात करेंगे तो 10 है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बात करें तो बहुआयामी जो गरीबी सूचांक है, जिसे हम MPI के रूप में भी जानते हैं, हमें 10 जो है संकेतक हैं, जिसमें स्वास्थ्य, जिसमें अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इसमें जो है स्वास्थ्य के अंदर जो है बाल मृत्यु दर, पोषण आते हैं। फिर सेकंड हमारा शिक्षा हो जाएगा, जिसमें स्कूली शिक्षा के वर्षों आते हैं और नामांकन आते हैं। और जीवन स्तर की बात करेंगे तो जल और स्वच्छता, बिजली, खाना। ठीक है, और साथ में पकाने के लिए ईंधन और मंजिल। ठीक है, संपत्ति। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, 10 संकेत आते हैं। 38 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, एक प्रकार से अंजरक। ठीक है, अंजरक परिसंपत्ति। ठीक है, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का जो है प्रमुख एक प्रकार से कार्यात्मक क्षेत्र अनर्जक परिसंपत्ति है। ठीक है, 39 निम्नलिखित में से किस उद्योग को जो है चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो किस जो है एक प्रकार से उद्योग को कहा जाता है, तो एक प्रकार से जो चीनी उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। 1930 में जो है चीनी को सुरक्षा दी गई थी और तब से जो है उद्योग को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। 40 नंबर है कि भारत में किस जो है औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार जो है छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया। तो पहली बार ये कब किया गया था, तो ये जो है 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से सी हो जाएगा कि औद्योगिक नीति वक्तव्य जो है 1977 में किया गया था, जिसकी ये बात कर रहा है। औद्योगिक जो नीति वक्तव्य है 1977 में पहली बार जो है 1 लाख से कम जो है मशीनरी और उपकरणों वाली तथा एक प्रकार से 50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र यानी कि 1971 की जनगणना के अनुसार में स्थित इकाई को छोटी इकाई कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है। 41 है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिति बेहतर कल्याण को संकेत देती है। तो क्या करके पढ़ सकते हैं हम, राइट की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से क्या हो जाएगा, तो गरीबी के पक्ष में जो है आय वितरण में परिवर्तन के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, तो ये ध्यान रखना है। आगे है कि मानव विकास सूचकांक के अग्रदूत और मानव विकास सूचकांक के संस्थापक महबूब उल हक, ठीक है, की राष्ट्रीयता क्या थी। ठीक है, राष्ट्रीयता बतानी है, यानी एक प्रकार से कहाँ की वो थे, तो हम राइट की बात करेंगे तो ये जो है पाकिस्तान के थे। ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से सी जो है इसका राइट हो जाने वाला है। महमूद उल हक जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जो कि 10 अप्रैल 1985 से 28 जनवरी 1988 तक पाकिस्तान के 13वें वित्त मंत्री रहे हैं। 43 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मानक जो है कटौती के उन्मूलन की सिफारिश की। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो एक प्रकार से ये जो है विजय केलकर समिति द्वारा क्या है एक प्रकार से यहाँ पे सिफारिश सिफारिश यहाँ पे क्या की गई थी। ठीक है, तो सिफारिश करने की बात अगर यहाँ पे होती है तो 43 नंबर का हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 44 है निम्नलिखित में से कौन सी योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं हुई। एक एक करके आप पढ़ सकते हैं क्या नहीं शुरू हुई थी, तो डी ऑप्शन हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना ये जो है किसमें शुरू नहीं हुआ था, तो एक प्रकार से 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं हुआ था, बाकी ये सभी क्या है शुरू हुए थे। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो संसद जो है सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है एक प्रकार से 23 दिसंबर 1993
को 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। मेगा शहरों में जो है बुनियादी ढांचागत विकास के लिए योजना शुरू की गई 1943 जो है 1993 से 94 के बीच में, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत था। महिला समृद्धि योजना की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही आती है। और जवाहर रोजगार योजना की बात करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर में गलत दिया हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं है, दिया हमारा सही था इसमें। ये कब आया था, तो ये जो है 1 अप्रैल 1989 में आया था, 7वीं जो है पंचवर्षीय योजना में, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 45 की बात करेंगे तो खादी और ग्रामोदय विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, खादी और ग्रामोदय विकास योजना की स्थापना जो है 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, तो डेट भी ध्यान रखना 1956 में हुआ था। 46 है कि TDSAT निम्नलिखित में से क्या है, तो ये क्या है, तो ध्यान रखना एक प्रकार से ये क्या है, तो ट्रिब्यूनल है, क्या है, ट्रिब्यूनल है। ठीक है, और इसके फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो एक प्रकार से क्या है, टेलीकॉम जो है डिस्प्यूटेस, एक प्रकार से सेटलमेंट अपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। आगे बात करें तो किसी सरकार द्वारा किसी वस्तु के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित ड्यूटी में से कौन सी ड्यूटी का उपयोग किया जाता है ताकि कमोडिटी का इस्तेमाल स्थानीय बाजार से विदेशी देशों की तुलना में किया जा सके। किसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है, तो इसमें जो है एक प्रकार से कस्टम ड्यूटी होता है। कस्टम ड्यूटी मतलब एक प्रकार से जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से टूल टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, वस्तु के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए जो है कस्टम ड्यूटी का प्रयोग किया जाता है। 48 है कि कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की गणना का क्या प्रयोग है, इसका प्रयोग की बात करेंगे तो एक प्रकार से क्या है, एक सिंचाई जो है योजना की तैयारी है। तो क्या करना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, वह क्षेत्र जिसमें जो है सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जो है जल आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है, कृषि योग्य कमांड क्षेत्र कहलाते हैं, तो ध्यान रखना है। 49 है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है। अधिक की बात करनी है तो 500 से अगर अधिक है, ठीक है, तो वहाँ पे लागू होगी क्या, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव के लिए लागू होगी अगर 500 से अधिक है, कम है तो नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना भारत की जो है प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है, और ये जो है 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी, 2000 ईस्वी में, और यह उस गाँव में लागू होती है जिसकी संख्या 500 से अधिक होती है। 50 नंबर है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है। पहला दिया हुआ है कि जो सूचक योजना जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, ध्यान रखना है कि जो सूचक योजना है क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। सेकंड है कि पूर्व योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है जहां प्रत्येक योजना के हर पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कथन यहाँ पे सत्य की बात करने की कथन कौन सा यहाँ पे सत्य है, तो राइट की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। केवल एक जो है क्या है, सही है, यानी कि एक बार सूचक योजना जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है, तो विशेषता है, यह ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करें तो हम समाजवादी देशों द्वारा जो है व्यापक योजना प्रयोग की जाती है, और सूचक योजना जो है लचीली होती है जो कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। उम्मीद करते हैं वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।